सारे पांडव आए कृष्ण जी के पास, प्रभु अब तो तुम्हारा ही सहारा है, अब तो तुम्हारा ही सहारा है, कुछ तो करो यार। तो कृष्ण जी ने कहा रुक, करता हूँ कुछ। तो क्या करेंगे? तो कहते हैं माहौल बनाता हूँ, माहौल बनाता हूँ। बोला अच्छा कैसे, जयद्रथ कैसे आएगा? लेकिन तुम्हें सुनने में बड़ा मजा आएगा। जिसे सुन रखी है ना पहले से, वो भी सुनने की कोशिश करे, कुछ समझ के जाए। और जिसने नहीं सुन रखी वो पहली बार सुन रहा है, वो थोड़ा और ध्यान सुने, कुछ लेके जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी में तुम्हें अटैच करके दिखाऊंगा कि क्या एक्चुअली इसमें बात छुपी हुई क्या थी। कससे सुना रहा हूं तुम्हें अभिमन्यु की मृत्यु का। अभिमन्यु की मृत्यु हुई, सब बड़े बड़े धनुर्धारी जितने भी थे कौरवों की तरफ से, सबने घेर के उसे मार दिया। बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत उसमें अर्जुन की झलक दिखती थी, लेकिन वो मारा गया। शाम को जब अर्जुन आए तो कृष्ण जी के साथ, तो पता चला कि भाई लड़का मारा गया हमारा। अर्जुन ने कहा कोई इसमें दुख की कोई बात नहीं। दुख तो बिल्कुल भी नहीं था। बोले दुख की कोई बात नहीं, इसमें तो मारे ही जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। फिर बाद में पता चली कि भैया मरे हुए अभिमन्यु को जयद्रथ ने लात मारी। लात ही नहीं मारी, गालियां भी दी मरे हुए अभिमन्यु को। ये बात सुनकर अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे बेटे में लात कैसे मार दी, ये तो युद्ध का नियम नहीं है। एक बार जो मर गया फिर तो तुम उसे टच नहीं कर सकते हो, सेना आएगी उसे लेकर चली जाएगी, ये युद्ध का नियम है। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया कि यार ऐसे मेरे बच्चे में लात मारी जयद्रथ ने। जयद्रथ विलन बन गया उस समय का। अर्जुन ने कहा कि कल सुबह का सूर्योदय होगा और जब सूर्यास्त हो रहा होगा उससे पहले जयद्रथ मार दूंगा, ये मेरा प्रण है। अब ये सब सुन रहे थे, कृष्ण जी सोच रहे थे फंस गए तो, क्योंकि कृष्ण जी जानते थे कि जयद्रथ को मारना थोड़ा मुश्किल है। वजह बताता हूं क्यों। जयद्रथ दुर्योधन की इकलौती बहन थी, पूरे कौरवों की इकलौती बहन थी, दुशाला उसका पति था और सिंधु देश का राजा था। उसके एक पिता थे वृद्धछत्र। वृद्धछत्र जो थे उनका लड़का था और बड़ी मिन्नतों के साथ जयद्रथ को प्राप्त किया था। साथ में एक वरदान भी प्राप्त किया कि जो भी जयद्रथ को मारेगा, जो भी सिर काटेगा उसका जयद्रथ का, और सिर कट के जब जमीन पे गिरेगा तो काटने वाले के जो काटेगा ना सिर, उसके सिर में भी विस्फोट होगा और वो भी तुरंत मर जाएगा। अगर सिर कट के जमीन पे गिर गया तो जिसके कारण गिरेगा वो भी मरेगा, उसके सिर में भी विस्फोट होगा। ऐसा वरदान प्राप्त था जयद्रथ को। ये बात कृष्ण जी जानते थे उस समय, अर्जुन या पूरे पांडव खेमा कोई नहीं जानता था। कृष्ण जी कह रहे थे फंस गया ये तो, मारा जाए कल। अच्छा ये बात जब पता चली कौरवों को तो कौरव तो खुश हो गए, एक ही दिन तो बचाना है जयद्रथ, एक ही दिन तो बचाना है। और अर्जुन खत्म तो मेन प्लेयर ही गया, और मेन प्लेयर गया तो फिर तो ढा देंगे सबको। अर्जुन ही तो नहीं मारा जा रहा है। कौरव कह रहे थे कि भैया ये तो गया। उधर से पांडवों को जब सबको पता चली, पांचों भाइयों को, और सबको पता चली कि भैया ये क्यों करने की क्या जरूरत है, जयद्रथ को कल नहीं परसों मार देंगे, अगले दिन मार देंगे, जयद्रथ को तो लपेट लेंगे कभी भी, जरूरी थोड़ी कल के कल ही मारना। तुम्हें भी बिल्कुल वो हो रही है। भैया पांडव तो निराश, कौरव बड़े खुश। दिन हुआ अगला सुबह और भैया शंख बजा, शंख बजते युद्ध शुरू हो जाता था। ध्यान समझिएगा, इसे ना अपने साथ लेके जाओ इस बात को। इसके साथ साथ तुम अगर करते रहोगे तो वो चीज अंदर नहीं जा पाएगी। तुमने बेशक सुनी हुई हो इसे, लेकिन फिर भी इसे अंदर जाने दो। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और सुबह ही कारवा शुरू हो गया। उस समय क्या था कि ऐसा कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो दो देशों का युद्ध है। अगर आज का इतिहासकार उसे कुछ कहेगा तो विश्व युद्ध कहेगा। जब आज युद्ध होता है तो विश्व युद्ध है। उस समय कुरुक्षेत्र करोड़ों लोगों से भी ज्यादा उसमें मारे गए थे, मतलब जनसंख्या उस समय भी थी। और कुछ इस प्रकार से सेना बटी हुई थी। जो कौरव पांडवों की सेना थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि एक अक्षुनी होती है, एक अक्षुनी में मतलब कुल मिलाकर 18 अक्षुनी थी इन दोनों के पास, तो 9 बटनी थी। लेकिन बंटवारा कुछ इस प्रकार हुआ कि 11 तो मिली कौरवों को और 7 मिली पांडवों को। एक अक्षुनी में कम से कम 21,000 से भी ज्यादा रथ होते हैं। जितने रथ होते हैं उतने ही हाथी होते हैं। कम से कम 21,000 के आसपास का डेटा है। और उससे 3 गुना घुड़सवारी होती है, लगभग 63,000 या 65,000 के करीब। 1 लाख से ज्यादा पैदल सेना होती है। और हर जो रथ होता है उस पर 4 घोड़े होंगे, एक सारथक होगा। सारथक का मतलब जो रथ को चलाता हो, और सारा का सारा रथ पूरे बाणों से सुसज्जित होगा। तो एक अक्षुनी में मानव भी, हाथी भी, घोड़े भी, हथियार भी सब आते। एक अक्षुनी ऐसी थी। तो एक अक्षुनी के साथ साथ 18 अक्षुनी थी उस युद्ध में, 11 कौरवों की तरफ और 7 पांडवों की तरफ, ऐसा बटा हुआ था।
ले गई अपना रथ, अर्जुन निकले, साथ में कृष्ण जी भी थे। एक तरफ से चलते गए। कौरव तो जानते ही थे आज अर्जुन मार गिराना है और जयद्रथ को छुपा कर रखना है। छुपा दिया जयद्रथ पूरे युद्ध में। अब भैया उधर से घूम रहे हैं कि जयद्रथ मिलेगा मार देंगे, जयद्रथ मिलेगा मार देंगे। धीरे धीरे सूरज सिर पर आ गया, जयद्रथ नहीं मिला। फिर सूरज उतरने लग गया, जयद्रथ फिर भी नहीं मिला। दिन आया समय छपने का, सूरज अब छपने का दिन आया और जयद्रथ नहीं मिला। सारे पांडवों का खेमा बिल्कुल निराश, अरे यार आज तो गलती हो गई। अर्जुन तो भाई प्रतिज्ञा ली तो पूरी तो करनी पड़ेगी, अब थोड़ी तो ऐसा कर जाओगे। उस समय के दौर में ऐसा नहीं होता था। अब सारे पांडव आए कृष्ण जी के पास, प्रभु अब तो तुम्हारा ही सहारा है, अब तो तुम्हारा ही सहारा है, कुछ तो करो यार। तो कृष्ण जी ने कहा रुक, करता हूँ कुछ। तो क्या करेंगे? तो कहते हैं माहौल बनाता हूँ। बोले अच्छा कैसे, जयद्रथ कैसा आएगा? लेकिन बोले रुका रहे तो देखो सब। तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया, पूरी प्रकृति में आदेश दिया बादलों को, सूरज को घेर लो, बनाओ प्रकृति कुछ ऐसी कि लगे कि दिन छुप गया है। तुरंत दिन छुप गया। अब यहाँ से जब मैंने ये मार्मिक टच पढ़ा ना, क्या सुना भी, तो यहाँ से मेरे अंदर से गालियाँ निकलती हैं कि साला घंटा 2 घंटा 4 घंटा पूरे दिन के लिए ही छुपा लेते, क्या चुल्ल मची थी तुम्हें, हैं? तो तुरंत ही जयद्रथ बाहर कर दिया, तो क्या चुल्ल मची थी? अबे तुम ये सोचे तो आज निकालना ही नहीं है सारे टाइम, चाहे अंधेरा हो चाहे रात हो चाहे बारिश हो, कोई क्या जरूरत पड़ रही है? तुरंत कौरवों ने जयद्रथ आगे कर दिया कि जा शुरू हो जा, और तो वैसे कुछ है ना तेरे करना, गाली दिया 2-4 जाके, और वो निकल आया बाहर। और आते ही अर्जुन को गाली देनी शुरू कर दी, उसे कोसना शुरू कर दिया, चल बे तैयारी शुरू कर अपनी चढ़ने की, चिता लगा और अपने आप को आग लगा ले। मुझे बड़ा गुस्सा आता है सुन के, भाई क्या जरूरत पड़ रही, तुम भगवानों से लड़ रहे हो तो इतना आसान तो तुम्हारी जीत है नहीं, मेन प्लेयर जा रहा है तुम्हारा, नो बॉल फेंकने की क्या जरूरत है तुम्हें? नो बॉल बोलो फ्रीट तो मिल ही जाएगी फिर उसे। उनने जो है जयद्रथ ने आते ही शुरू कर दिया, कृष्ण जी तो जानते ही थे कि ये तो फंस गया मेरे जाल में। तुरंत बादलों को आते चलो भाई हटो, हो गया तुम्हारा काम यहाँ से। जैसे ही वो हटा सूरज निकल आया बाहर। हाँ, अर्जुन देखेगा अरे सूरज निकल आया, ये क्या हुआ? पहले प्रतिज्ञा जिंदा है बीबी, सूरज निकला हुआ है, प्रतिज्ञा जिंदा है। सारे पांडव अरे ये क्या हुआ? अर्जुन देखेगा, वो जी नीचे बैठा हुआ था, कृष्ण जी ऊपर सार्थक थे, वो देखा अरे क्या हुआ कर जी? अरे मैं देखता क्या है, उठा गांडी व सर काट दे इसका, लेकिन काटियो ऐसे कि इसका सिर, इसके जो पीछे इसका पिता खड़ा है वृद्ध छत्र, उसके हाथ में जाके गिरना चाहिए, जमीन पे ना गिरे। और अर्जुन जैसे धनुर्धारी के लिए इतना बड़ा काम करना बड़ा मुश्किल नहीं था। वो ऐसा धनुर्धारी जो आदमी छुपा हो उस पर भी वो मार दे, उसने मारा ऐसा तीर, सिर कटा और सीधा उछल के सीधा उसके गोद में जाके गिरा। तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई, जयद्रथ मारा गया और अर्जुन भी बच गया, क्योंकि सिर कटने के बाद जमीन पे गिरना था लेकिन गिरा उसकी गोद में। प्रतिज्ञा उसकी जो वरदान मिला हुआ था वो पूरा ही नहीं हुआ, तो अर्जुन भी बच गया। अब अर्जुन ये कहे कि जयद्रथ मैंने मारा, तो ये अर्जुन की गलती है, उसके बुद्धि कम होने का आदेश है, उसका ज्ञान पूर्णता नहीं इस बात का चिंता है। अर्जुन ने कहाँ मारा है? मारा तो कृष्ण जी ने। माहौल किसने क्रिएट किया है? कृष्ण जी ने। तो क्रेडिट किसको जाएगा? अब तुम ये कहो कि सर जी मेरे 25 में से 25 सवाल मैथ में सही होते हैं, 25 में से 24 सवाल सही होते हैं, 25 में से 23 सवाल सही कर देता हूँ, वो भी मात्र 10 से 15 मिनट में। तो ये कौन सही कर रहा है? किसको क्रेडिट जाएगा? माहौल कौन बना रहा है? MMS माहौल बना रहा है। अब तुम कह दो कभी मैं ठीक कर रहा हूँ, तो कह लो तुम्हारी क्या गलती है इसमें। ये तो हमने और आपने जो मिलकर कई महीनों की मेहनत करी है, सेट लगाए, PDF लगाई है, एडिशन सॉल्व करें, MTT खेला है, रिवाइज कई बार कराए, नए नए तरीके एडवांस लेकर आए, कई जगह से सोर्सेस से प्रैक्टिस कराइए, तब उसका फल है ये। तो मोरल ऑफ द स्टोरी 2 बात घर लेकर जाइएगा, लास्ट में समाप्त कर रहे हैं इस चीज को। मोरल ऑफ द स्टोरी 2 चीज लेकर जाइएगा। पहली ये कि जब पूरे कुरुक्षेत्र में वो भागे, इधर से गए उधर से गए और फल नहीं मिला, फल का मतलब जयद्रथ नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि कृष्ण जी लास्ट में अर्जुन से कहते हैं कि जब पूरी मेहनत करने के बाद भी
तुम्हें फल ना मिले, तो तुम्हें मेरी पुकार लगानी चाहिए कि हे प्रभु, हमने तो जो करना था हमने कर दिया। अर्जुन के हाथ में बस इतना ही था कि जयद्रथ को ढूंढे और मारे, लेकिन मिला ही नहीं जयद्रथ, तो कहाँ से मारे। उसके बाद पुकार लगाओ मेरी, मतलब ब्रह्म की पुकार लगाओ कि प्रभु मैंने तो जो अपनी तरफ से करना था, जो मेहनत करना था मैंने की, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो तुम ही कुछ करो, मेरे हाथ में तो नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी पहली बात तो ये कहती है। दूसरी बात ये है कि अंत में चाहे प्रभु भी तुम्हारे साथ आ जाए, कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मारा फिर भी अर्जुन नहीं, क्रेडिट तुम्हें खुद को नहीं लेना है कभी भी। यार किसी की वजह थी जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ तो किसी की वजह रही होगी, तो मैं बोलूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी कहानी, मेरी कहाँ कहानी है। आज से पहले पता नहीं कितनों ने सुना रखी होगी, कितनों ने इसका इस्तेमाल किया होगा, तुमने भी सुन रखी होगी, मैंने कौन सी नहीं सुना दी। मैं क्रेडिट ले लूँ जी, मैंने कराया, मेरे को इतने सारे मेथड आते हैं, मेरे कहाँ से आते हैं भाई, मैंने भी कहीं से लिए ही हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, चलता आ रहा है, चलता ही रहेगा आगे को। तो कभी क्रेडिट नहीं लेना अपनी सफलता का। दूसरा, जब पूरी सफलता के बाद तुम रुक जाओ, तब आपको क्या करना है, सफलता जब नहीं मिलती है तो उस प्रभु से दुआर लगानी कि मैंने मेहनत की, मैंने ईमानदारी से मेहनत की, अब तू मुझे फल क्यों नहीं दे रहा है, दे मुझे फल, समय तो आ गया है। तो वो देगा, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा। और इसमें एक बात आई थी माहौल की, माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ हैं और बुरे माहौल में बैठ रहे हो तो आज नहीं तो कल तुम उसके जैसे हो जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर बुराइयां हैं और अच्छे माहौल में बैठ रहे हो तो आज नहीं तो कल तुम अच्छे हो जाओगे। ये माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम लोगों से ग्रुप स्टडी किया करो, और जो नहीं पढ़ रहा उसे भी कहा करो कि तू भी पढ़, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ रहा है ना तो आज हो सकता है कि वो तो पढ़ नहीं रहा हो, कल को तुम भी ना पढ़ो, तो अल्टीमेटली तुम्हारी पढ़ाई भी खराब कर देगा वो। तुम्हें आज तो ये लग रहा है कि ये ना पढ़ रहा है, जैसे करंदे वाला काम, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, नहीं, लेकिन रहता तो तुम्हारे साथ है, संगति तो तुम्हारी है, तो या तो तुम्हारा इफेक्ट उस पर आने वाला है या तुम्हारा उस पर आने वाला है। तो तुम अपने आप को बचाने के लिए उससे कहो कि तू भी पढ़, माहौल ऐसा क्रिएट करके रखो। इसलिए क्लास में किसी बच्चे को डांट इसलिए लगाई जाती है, तो अगर ये गलती कर रहा है तो कल को पीछे वाला भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा। तो एक को डांट लगा दोगे तो शांत माहौल बना रहेगा, और माहौल बना होगा तो फिर हम ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, बात खत्म है। मजा आया कि नहीं? जी सर। कहानी में मजा आ गया? जी सर। तो आज का Q&A है, कहानी में उसे मोरल में भी आज के Q&A यहीं रखते हैं, खत्म। बाकी का जो Q&A था वो हम फिर किसी रोज ले लेंगे, चलेगा भैया जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अपने डाउट ले लो तुम।